बच्चे, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय संख्या 1 किरणों का खेल को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी सिर्फ हमें भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 1 किरणों का खेल। 5 परिचय के माध्यम से हम जानेंगे कि चांदनी रात के प्राकृतिक सौंदर्य, जिससे चंद्रमा की रोशनी से रात क्या होती है, रोशन होती है, उजियारी रात होती है, उसको कवि ने बड़े ही सुंदर शब्दों के ताने माने में पिरोया है, यानी उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। कविता के माध्यम से प्रकृति, नदी की अनवरत लीला को दर्शाया गया है। किसकी लीला को दर्शाया है? नदी की लीला को। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो धरती अपनी प्रसन्नता को पेड़ पौधों की लहलहाट के माध्यम से व्यक्त कर रही है, साथ ही सभी को हर स्थिति में खुश रहने का भी संदेश दे रही है। चाहे कोई भी स्थिति हो, विपरीत स्थिति भी क्यों ना हो, लेकिन हम सभी को हमेशा क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। तो आइए इस सुंदर सी कविता को हम सभी प्रारंभ करते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यानी जो चंद्रमा की चंचल किरणें हैं वो जल यानी पानी में और थल अर्थात भूमि में खेल रही है, यानी वो अपनी किरणों से जल को भी रोशन कर रहा है, जल की भी सुंदरता को बढ़ा रहा है और धरती को भी उजियारा दे रहा है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी यानी साफ चांदनी, यानी सफेद स्वच्छ दुग्ध धवल जो चांदनी है, चांदनी यानी प्रकाश का जो उजियारा है, वो सारे में बिछी हुई है, सारे में छाई हुई है अवनी और अंबर में। अवनी यानी पृथ्वी में और अंबर अर्थात आकाश में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पुलक प्रकट कर रही है धरती हरित तृण यानी हरी हुई जो घास है उनकी नोकों पे। उस पर क्या है? रात्रि में ओस गिर रही है। किस पे? जो घास की जो तिंगे होते हैं जो हरे हरे हैं उन पर क्या गिर रही है? ओस। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और मंद पवन यानी थोड़ी हल्की हल्की जो बयार जो हवा चल रही है उसमें तरो भी यानी वृक्ष भी जो है वो क्या कर रहे हैं? झीम रहे हैं, झूल रहे हैं हवा के झोंकों के साथ में। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा। कितनी सुंदर यानी कितनी स्वच्छता, कितनी साफ ये चांदनी है और कितनी ही निस्तब्ध निशा यानी एकदम शांत निशा है, यानी निशा यानी रात्रि है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। यहाँ पर सभी जगह चारों तरफ क्या? सुमंद यानी धीरे धीरे गंध जो है, भीनी भीनी गंध जिसे कह सकते हैं, सुगंध वहां पर फैली हुई है। और निरानंद है कौन सी दिशा? बताइए कौन सी दिशा ऐसी है जिसको आनंद नहीं है? बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नदी के कार्यकलाप। अभी भी किसी तरीके के कोई कार्यकलाप बंद नहीं है। ऐसा नहीं है रात्रि हो गई है तो प्रकृति सो जाए, नहीं, प्रकृति अब भी चल रही है, कोई भी कार्य उसकी, कोई भी क्रियाएं उसकी बंद नहीं हुई है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। लेकिन जरा इस बात को आप सोचिए कि प्रकृति कितनी शांति से अपने कार्य को कर रही है। वो किसी को भी क्या कर रही है? डिस्टर्ब नहीं कर रही, अपनी शांत और चुपचाप अपने कार्य को करती जा रही है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। वसुंधरा यानी हमारी जो प्रकृति है वह सबके सोने पर क्या बिखेर देती है? मोती। सुंदर सुंदर से मोती धरती सारे में बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर। लेकिन सूर्य जैसे ही उदय होते हैं, जब सूर्य की किरणें आती हैं तो वो सूर्य की किरणें, वो सवेरे के जो मोती हैं उनको सभी को बटोर लेते हैं। अब जरा सोचिए कौन से मोती सूर्य बटोर लेते हैं?
जब रात्रि होती है तो ओस के रूप में सुंदर सुंदर बूंद जम जाती हैं जो मोती के स्वरूप प्रकट होती हैं, जो मोती की सरवान दिखाई देती है। लेकिन उस समय क्या होता है, जब सूर्य आता है तो सूर्य जैसे ही प्रकाश अपना फैलाता है तो वो ओस की बूंदों को अपने अंदर समेट लेता है। और विराम दायिनी अपने संध्या को दे जाता है, और एक आराम, एक रेस्ट का जो समय है वो संध्या यानी शाम को दे जाता है कि अब थोड़े, जब तक मैं हूं, दिन हूं जब तक, तब तक आप आराम करिए, आप संध्या को फिर से अपनी ड्यूटी पे आ जाना। शून्य श्याम तनु जिसके उसका नया रूप छलकाता है। तो इसी के साथ हमारी ये कविता समाप्त होती है, जो कि हमारे लेखक मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। तो आइए इस कविता को एक बार फिर से एक साथ दोहरा लेते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुगंध सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नदी अब भी चलते हैं नियति नदी के कार्यकला, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत है और चुपचाप है, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तन जिसके उसका नया रूप छलकाता है। तो इसी के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।